लॉ। कंपनी लॉ में आज हम आपको एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। नया जो टॉपिक है हमारा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसको नोट भी करना है। इसके बाद देखो आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको शेयर एंड शेयर कैपिटल, अंश और अंश पूंजी, है ना। तो अपन सबसे पहले ये देखते हैं कि शेयर कैपिटल क्या होता है। तो शेयर कैपिटल द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल इज शेयर कैपिटल। स्मॉलेस्ट यूनिट का मतलब क्या होता है कि हमारी कंपनी की जो अधिकतर पूंजी होती है, पूंजी का सबसे छोटा भाग हमारा शेयर कैपिटल कहलाता है। जैसे हमारा एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि अपने पास 5 लाख रुपए जो हमारी कंपनी है उसकी पूंजी है 5 लाख रुपए। माना हमारी कंपनी की पूंजी 5 लाख रुपए है, जो 5 लाख रुपए हमारी कंपनी की पूंजी है उसको 100 रुपए वाले 100 वाले अंश में हमने क्या कर दिया, बांट दिया है। तो वो 100 रुपए वाले अंश में जो हमने बांट दिया है वो हमारी कंपनी की क्या है, शेयर कैपिटल। तो सबसे सिंपल सी डेफिनेशन है जो एक लाइन की और वो लिखनी है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल इज शेयर कैपिटल। मतलब हमारी कंपनी की पूंजी का, जो हमारी कंपनी की पूंजी है उस पूंजी का सबसे छोटा भाग हमारा शेयर कैपिटल है। जितने हम शेयर मतलब इशू करते हैं, कितने रुपए वाले शेयर हम इशू कर रहे हैं, किस किस को मतलब हम अपने शेयर बांट रहे हैं, तो वो जो हम अपने शेयर कैपिटल का हम अपनी संस्था जो कंपनी है उसकी पूरी पूंजी के छोटे छोटे भाग करके शेयर कर देते हैं और हम जो शेयर करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, शेयर कैपिटल। तो हमारी सबसे सिंपल डेफिनेशन है कि कंपनी की पूंजी का सबसे छोटा भाग शेयर कैपिटल कहलाता है। अब हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल का मतलब होता है कि अंश पूंजी का वर्गीकरण। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल का मतलब होता है अधिकृत पूंजी। अधिकृत पूंजी होता है कि जो हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी की मैक्सिमम का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। जो हमारी कंपनी की मैक्सिमम मतलब ये समझ लो कि हमारी कंपनी की कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी है हमारी कंपनी, कितने मतलब कितनी उसकी कितनी कैपेसिटी है, कितने शेयर कर सकती है, तो हमारे 200 हमारे ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल में आते हैं। मान लीजिए हमारी कंपनी की जो अधिकृत पूंजी है वो 1 करोड़ रुपए है ना। 1 करोड़ में से उसने 70 लाख के शेयर इशू कर दिए। अब 1 करोड़ जो हमारी अधिकृत पूंजी है, सॉरी, तो वो हमारी 1 करोड़ रुपए हमारी किसमें शामिल है, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल में। मतलब हमारी कंपनी की पूंजी 1 करोड़ है, लेकिन वो 1 करोड़ से ज्यादा के अंश शेयर नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि उसके पास जो उसकी ऑथोराइज्ड पूंजी है वो ही 1 करोड़ है ना। तो उससे ज्यादा वो शेयर मतलब जो उसकी कैपिटल है उसको ज्यादा शेयर नहीं कर सकती। तो हमारी कंपनी की जो मैक्सिमम और जो ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट मतलब पूरी जितनी भी कैपिटल होती है वो सारी कैपिटल हमारी ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल में आती है। मतलब हमारी कंपनी की कैपेसिटी कितनी है, वो कितने अंश शेयर कर सकती है, वो कितने अंश पर कितने अंश शेयर करेगी, ये हमारे सब ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल में आता है। माना हम एक एग्जाम्पल देते हैं, माना हमारी कंपनी की 1 करोड़ पूंजी है, तो 1 करोड़ हमारी कंपनी की मैक्सिमम पूंजी है। मैक्सिमम पूंजी है तो हमारी ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल में ही शामिल होगी। दूसरा है हमारा इशू शेयर कैपिटल। इशू शेयर कैपिटल होता है कि हमारी जो ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल है, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल से जो इशू शेयर कैपिटल होता है ये हमेशा कम होता है। क्यों होता है कम? क्योंकि ये तो हमारी कंपनी की कौन सी पूंजी है, मैक्सिमम पूंजी, बहुत से बहुत मैक्सिमम पूंजी है हमारी ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। इसके बाद इशू शेयर
जैसे हमारे यहाँ शेयर कैपिटल, जैसे अपने यहाँ की पूंजी है, जैसे हमने 50,000 अंश शेयर किए, 50,000 क्या की अंश शेयर किए, तो 50,000 जब हमने अंश शेयर किए और एप्लीकेशन कितनी है 45,000 रुपए हमारी एप्लीकेशन आई, तो 50,000 तो हमने इश्यूज किए, ये तो इसमें शामिल हो जाएंगे इश्यूज शेयर कैपिटल में, लेकिन एप्लीकेशन कितनी आई मात्र 45, मतलब 45 हमारे सब्सक्राइब हुए। शेयर तो हम जितने चाहे कर देंगे, व्यक्ति लेने वाले भी तो होना चाहिए, तब तो हम इश्यूज में डालेंगे उनको, तो 45 जब 45,000 शेयर हमारे सब्सक्राइब हुए तो वो किस में आए सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में। एक बार और हम अच्छे से समझते हैं इशू शेयर, जैसे हमें 50,000 अंश इशू कर दिए है ना, 50,000 हमारे अंश इशू हो गए, ये हमें कर दिए। अब 50,000 से 50,000 भी जा सकते हैं, 20,000 भी जा सकते हैं, 10,000 भी जा सकते हैं और 2,000 भी जा सकते हैं, कितने भी जा सकते हैं। और जो इनमें से जितने भी चले जाते हैं, चाहे वो 5,000 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 45,000 हो, और जो चले जाते हैं वो हमारे सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में आ जाते हैं, मतलब उतनी कैपिटल क्या हो गई हमारी सब्सक्राइब हो गई, किसके द्वारा व्यक्तियों के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा 14 कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है, जैसे हमने 50,000 अंश खरीदे, 50,000 जो हमने जो कैपिटल है हमारी इश्यूज कर दी, कितनी कर दी 50,000। 50,000 में कोई एक और व्यक्ति आ गया, वो व्यक्ति कह रहा है कि चाहिए तो हमें 50,000 ही थे, लेकिन प्रेजेंट में हमारे पास 50,000 नहीं है, कितने हैं मात्र 3,000 रुपए हैं, सॉरी 50,000 नहीं है, मात्र 40,000 है, तो 40,000 हम ले रहे और इसके बाद जो 10,000 बचे वो हम बाद में ले जाएंगे। क्या कह रहा, 1 तारीख को जो 10,000 बचे वो हम ले जाएंगे। अब उसने डेट दे दी भाई 1 तारीख, ये अब तो आएगा 1 तारीख को, अगर 1 तारीख को नहीं आया तो दूसरे व्यक्ति को दे देंगे, और आ गया तो उसके ही है, क्योंकि वो डेट दे के गया कि हम 1 तारीख को उसके पे वो दे देंगे। तो जो हमारे 4,000 रुपए उसने ले लिए, तो ये हमारे किसमें शामिल होंगे कॉल्ड अप में, और जो 10,000 रुपए हमारे बच्चे हैं वो किसमें हो जाएंगे अनकॉल्ड अप में। तो ये क्या हुआ